हेलो एवरीवन। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सीड से क्या क्या हमें नुकसान हो सकते हैं, हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हमारे बॉडी को उससे होते हैं, क्या क्या डिजीजेस होती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे ब्रांड्स के बारे में बताऊंगी और वो सारे कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगी जो कि जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का तकनीक यूज़ करके नए नए तरीके के प्लांट्स का डेवलपमेंट करती हैं और अपने एग्रीकल्चर में उसका भरपूर इस्तेमाल करती हैं। तो दोस्तों 2014 में जो फूड टेस्ट हुआ था उसमें बताया गया था कि कॉर्न और सोयाबीन से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें अगर ऑर्गेनिक नहीं लिखा हुआ है तो वो जीएमओ बेस हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जीएमओ होता है। बेकिंग मिक्स, जो भी बेकिंग के प्रोडक्ट्स हैं जिससे भी आप बेकिंग करते हैं उन सब में जीएमओ मिला होता है। दूसरा होता है कॉर्न सीरियल। जो सीरियल आप खाते हैं नेस्ले ब्रांड का और बहुत सारे ब्रांड सप्लाई करते हैं वो कॉर्न से बने हुए होते हैं और कॉर्न में जो है वो जीएमओ के तकनीक से बनाया जाता है, तो इसलिए वो आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद तो बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा है टॉर्टिला। टॉर्टिला जो रोटी भी आती है टॉर्टिला की, वो भी मतलब जीएमओ से बनी हुई होती है। जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप होता है वो, जिससे वो बनाया जाता है, जो आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। उसके बाद है टॉर्टिला चिप्स। टॉर्टिला चिप्स भी अगर आप खाते हैं चाव से ये सोच करके कि आप विदेश का खाना खा रहे हैं, ये आपके लिए सेहतमंद नहीं है। उसके बाद आता है बच्चों के लिए। कई माएँ अपने बच्चों को सोयाबीन का दूध देती हैं, तो वो दूध भी जो है वो बच्चों के सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर देता है ये जीएमओ, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। उसके बाद आता है कनोला। कनोला में जीएमओ जो है वो जीएमओ सीड से बनाया जाता है कनोला, और उसका जो तेल है वो बहुत सारे चिप्स में यूज़ होता है, बहुत सारे फूड में यूज़ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बाज़ार में कोई भी चिप्स अगर ख़रीद रहे हैं तो उसमें देखिएगा इंग्रेडिएंट्स में कि कनोला ऑयल उसमें अगर है तो वो जीएमओ युक्त फूड है, आपको नहीं लेना है उसको। जीएमओ से बना हुआ पपाया बहुत फेमस है, क्योंकि जो हमारा नेचुरल पपाया होता है उसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो पतला होता है और नीचे का पार्ट मोटा होता है, लेकिन जो जीएमओ से बना हुआ पपाया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जब आप मार्केट में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं जहाँ पर आपको फल और फ्रूट विदेशों के मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। तो अगर पपाया आपको मिलता है फ्लोरिडा का या हवाई का जो कंट्री है वहाँ का अगर मिलता है, तो वो जीएमओ तकनीक से बनाया गया पपाया है, उसको आपको अपने भोजन में शामिल नहीं करना है, वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरा है जुकीनी। जुकीनी जो है वो अगर मेड इन वाशिंगटन या वाशिंगटन का अगर आप पटैटो भी लेते हैं, आलू लेते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, वो भी आपका जीएमओ टेक्निक से ही बनाया जाता है, वो भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। वैसे तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जीएमओ टेक्निक से बनाया हुआ सारा जितना भी वेजिटेबल्स है वो न्यूट्रिशन वैल्यू में काफ़ी रिच हैं और आपके सारे न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करते हैं, लेकिन हम जो आम लोग हैं वो उस तकनीक को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि जो जीन्स वो यूज़ करते हैं वो वायरस का जीन्स यूज़ करके किसी भी सीड में इंसर्ट करते हैं और उसको वो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस बना देते हैं। और ये सब चीज़ें जब हम खाते हैं तो इमेजिन करिए आप वायरस को भी खा रहे हैं साथ में, तो वो आपके सेहत के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। और आपके बॉडी को वो एंटीबॉडी रेजिस्टेंट भी बना देता है, जो कि आपकी बॉडी धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाना भी बंद कर देती है। तो ये सब खाने कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। देखने में ये बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, जी तो करता है कि खरीद लें अभी और खाएं, क्योंकि देखने में बहुत सुंदर होता है ये, लेकिन उसका हेल्थ बेनिफिट उतना नहीं है। दोस्तों वाशिंगटन का बना हुआ स्वीट कॉर्न भी जीएमओ युक्त होता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। कॉर्न आपको कहीं भी विदेश का आपको मिलता है तो उसको आपको नहीं लेना है। आपको अगर कॉर्न खाना ही है तो अपना देसी भुट्टा खाइए, वो आपके सेहत के लिए भरपूर बहुत अच्छा है, बहुत न्यूट्रिशन वैल्यूज़ में है। विदेश का कोई भी चीज़, अब ये समय आ गया है कि विदेश की हर चीज़ का बहिष्कार करना पड़ेगा। का कुछ भी हो, खाने का सामान हो या लगाने का सामान हो, आप उसको जितना हो सके उतना उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। दोस्तों शुगर जो बनता है वो भी जीएमओ तकनीक से बनाया जाता है, तो जो ब्रेड होता है उसमें भी शुगर का इस्तेमाल किया जाता है।
सीरियल में शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, सूप में शुगर की थोड़ी बहुत डाली जाती है, योगर्ट में शुगर होता है, जो बाज़ार में आप योगर्ट खरीदते हैं बाज़ार से बना हुआ, उसमें शुगर यूज़ होता है और जो कि जीएमओ तकनीक से बनाया जाता है। तो जो आप बाज़ार से सामान खरीद रहे हैं ये आपके सेहत के लिए तो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। चाहे आप ये सोच के लें कि भाई इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो बहुत सारी लिखी हुई है तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से ही बनाया जाता है, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। येलो स्क्वाश और शुगर बीट्स ये दोनों जीएमओ तकनीक से बनाए जाते हैं, तो ये सारे जो हैं खाद्य पदार्थ हैं जो जीएमओ युक्त होते हैं और आपको इनसे बचना है। जो ब्रांड्स आपको जीएमओ तकनीक वाले फूड प्रोवाइड करती हैं वो मैं आपको बता दूं, मुझे 2 ब्रांड्स बहुत ज़्यादा खटक रहे थे। एक तो था लिप्टन चाय, क्योंकि लिप्टन टी जो है वो हमारे भारतीय सभ्यता का एक हिस्सा बना हुआ है, सभी लोग चाय के दीवाने हैं और लिप्टन टी अगर आप पीते हैं तो आप चाय नहीं पी रहे हैं, आप जहर पी रहे हैं। वैसे भी आपको पता है चाय में निकोटीन की मात्रा काफ़ी हाई होती है, तो चाय को आप जितना अवॉइड करें अपने लाइफ में उतना ही अच्छा है। लेकिन खास करके लिप्टन चाय को तो आपको अपने डाइट में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जीएमओ तकनीक से बनाया गया है। दोस्तों, जो हम पिल्सबेरी का आटा खाते हैं, बाजार में पिल्सबेरी का आटा मिलता है, वो भी जीएमओ तकनीक से बना हुआ आटा है। मैं स्क्रीन पे पूरा वो लिस्ट फ्लैश कर दूंगी जिसमें जो ब्रांड्स जो हैं वो जीएमओ को अपने फूड में इन्वॉल्व करती हैं, वो सारे ब्रांड्स आप देख लीजिए। अगर भारत में वो ब्रांड्स अवेलेबल हैं तो आपको वो अपने डाइट में नहीं लेना है। कोको कोला, पेप्सी, ये सब जीएमओ तकनीक से बनाया जाता है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि डॉक्टर्स आपको क्यों मना करते हैं कि पैक्ड फूड आपको नहीं खाना है, आपको सिर्फ घर में बना हुआ शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है। अब हमें भारत के फार्मर्स को सपोर्ट करने का वक्त आ गया है, हमें उन्हीं को सपोर्ट करना है। भारत में उपलब्ध जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। विदेशी कोई भी सामान जो आता है बाहर से, वो पहली बात तो आपके देश के हमारा जो वातावरण है उसके अनुकूल नहीं है वो, क्योंकि वो अलग कंट्री से आया है, अलग उसका उगाने का तरीका रहा होगा, अलग उसका वातावरण रहा होगा। जब वो आपके भारत में आता है तो वो आपके वातावरण के अनुकूल नहीं है और वो आपके सेहत के लिए भी कोई बेनिफिट वैल्यू लेकर के नहीं आता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भारत के ग्रामीण और भारत के किसान, इन लोगों की मदद कीजिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे और आपकी सेहत भी सुधरे। इसी नोट पे मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी कमेंट होगा, कोई भी सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। आप लोगों के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलती है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।